हेलो एवरीबॉडी, हमने फंक्शन कवर कर लिया है और अब डोमेन और रेंज क्या होता है फंक्शन का हमें पता है। तो हम आज फंक्शन के डोमेन और रेंज रियल प्रॉब्लम्स में कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं उसके एग्जांपल देखेंगे। सो जैसे ये सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू दिस। सो इसको कहा जाता है रैशनल फंक्शन क्योंकि दो पॉलिनोमिनल उसका रेशियो है। लेकिन रैशनल फंक्शन का रेशियो है, लेकिन जब इसको हम रैशनल फंक्शन का रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे रियल फंक्शन, एज ए रियल फंक्शन हम बोल रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू भी रियल है और एक्स भी रियल है। सो एज दिस इज ए रियल फंक्शन, सो एक्स बिलोंग्स टू रियल, वाई भी रियल। फॉर वाई टू बी रियल, ये रियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दिस पोर्शन मतलब डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड का नॉट इक्वल टू जीरो। सो इक्वल टू जीरो होने के लिए हमने सॉल्व किया, इक्वल टू जीरो अगर हुआ तो आता है एक्स इक्वल टू 2 और 6। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू 2 और 6 होना नहीं चलेगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, तो एक्स का वैल्यू हम डिफाइन कर देंगे। सो एक्स क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से। सो अगर हम फंक्शन का जैसा थियोरेटिकल जो हम समझे थे उसमें क्या लिखा था हमने कि एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर, रियल फंक्शन है तो आर या आर का कोई सबसेट से आर तक या आर का कोई सबसेट तक मैपिंग होगा। तो यहाँ पे क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ राइट हैंड साइड। तो यहाँ का जो एलिमेंट था वो था एक्स, इधर का एग्जाम्पल में हमने वाई बोला था। तो ये जो एक्स है, एक्स पे डिपेंड करके वाई निकल रहा है। सो दिस एक्स इज फ्रॉम दिस। अब उस पे फंक्शन एक्स पे अप्लाई होके वाई आ रहा है, उसको हम कहते हैं वाई दिस। सो यहाँ पे एक्स कौन कौन सा अलाउड नहीं है, 2 एंड 6। तो क्या हुआ, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, आर माइनस 2 और 6। ये सेट फॉर्मेट में लिख के वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा, इस फंक्शन में सिर्फ रियल फंक्शन कहा गया है, नॉट आर टू आर। तो इसका मतलब है ये आर या आर का सबसेट हो सकता है। तो एक्स क्या है, यहाँ आर का सबसेट है, ये दोनों माइनस है। ओके, सो हमें डोमेन ऑफ डेफिनेशन, इसको डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी बोला जाता है। एक्स बिलोंग्स टू दिस, इट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन ऑफ एफ को हमने देखा है ऐसे लिखा जाता है, दिस इज इक्वल टू, डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज ए सेट। तो यहाँ इक्वल टू देंगे, बिलोंग्स टू नहीं लिखेंगे। ओके, तो यहाँ ये सब छोटे मोटे सिंबल की गलतियाँ होती हैं, तो ये लिखते लिखते ये गलतियाँ दूर हो जाएगी। अब ये हो गया। अब हमें निकालना है रेंज। रेंज अगर कैलकुलेट करना है, रेंज का तरीका क्या है, y इक्वल टू हमने ये लिखा। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको हम एक्स स्क्वायर का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। सो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब x में क्या आता है, माइनस 8xy। अब इधर से कोई y है नहीं, माने x में ये है तो x में और एक है दिस। अब यहाँ पे आया 12y और इधर से 1 है, माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x का क्वाड्रेटिक अगर हम सोचे तो ये आ रहा है दिस। x अगर कॉमन ले तो एक्चुअली 2x कॉमन गया, सो दिस इज 4y प्लस 1 प्लस 12y minus 1 equal to 0. So here x is real, so discriminant इसका क्या होगा, greater than equal to 0। अगर discriminant किसी को अभी पता नहीं है, हालांकि ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि अर्लियर क्लास के सिलेबस में जनरली ये कवर किया जाता है। इफ यू डोंट नो, तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर करेंगे तब ये सॉल्व हो जाएगा। सो वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज बी। सो ये 2 को भी लेना पड़ेगा, सो 2 हमने लिया। सो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1y माइनस 1, सी इज 12y माइनस 1। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम यहाँ इस वीडियो में इतना कैलकुलेशन कर नहीं सकते। सो इसको कैलकुलेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो y का भी एक इंटरवल निकलेगा। सो y का जो इंटरवल निकला दैट इज कॉल्ड द रेंज। ओके,
अब इसको जैसे हमने प्रोसेस दिखा दिया, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो प्रोसेस दिखा दिया, ये वाई हम लोग कैलकुलेशन करना हमारा टाइम परमिट नहीं करे। सो कुछ इजी एग्जांपल देखेंगे जहां हम पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं और उनका प्रोसेस भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा जब क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में कोई अगर रैशनल फंक्शन हो तो ऐसे वाई पकड़ के उसको एक्स का क्वाड्रेटिक फॉर्म करके डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे तब उसका रेंज निकलता है। अब अगर एक तो ले एफ एक्स इक्वल टू, ये इजी है, ये हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं दिस। सो यहाँ पे रैशनल फंक्शन, सो दिस इज y इज ऑल्सो रियल, x इज ऑल्सो रियल। सो y रियल होने के लिए एज y बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो a square minus x square should be greater than equal to 0. So a plus x into a minus x should be greater than equal to 0. So a plus x को x plus a लिख दिया, a minus x को x minus a लिख दिया, that should be this. So ये क्या होता है, x belongs to minus a to a. So यहाँ पे minus a to a होना चाहिए. So domain of definition क्या हुआ, only minus a to a, रियल नंबर इसके बीच में होने चाहिए, then only this function is defined. Okay, अब हमें निकालना है y. Okay, y हम कैसे निकालेंगे? So यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर फॉर्मेट में है तो हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसको हमने y एज्यूम किया, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस दिस, और यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे x, ये यहाँ का जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस है। यहाँ y रियल था इसीलिए हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, यहाँ x रियल है, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से y आ जाएगा a से माइनस से, ठीक है। सो ये एक प्रोसेस था, लेकिन y निकालने के लिए हमें दूसरा प्रोसेस जो कि प्रीवियस प्रॉब्लम डिस्कशन में जो किया था वो हम मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे है, सो इसको एक्स स्क्वायर का हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का हमने क्वाड्रेटिक बना दिया, हालांकि एक्स वाला टर्म नहीं है, दैट्स ओके। सो अब माइनस कॉमन लेके c को हमने कर दिया ऐसा, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में है। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सो बी स्क्वायर, बी हमारे पास नहीं है, बी एक्स वाला टर्म, सो बी 0 माइनस 4 इंटू ए है 1, सी है माइनस ऑफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस पोर्शन कैंसल्स, 0 है, 4 कैंसिल हो गया। सो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। सो वाई घूम फिर के वही आया जो हमारे पास था। ओके, सो अब हम लोग मूव करेंगे थर्ड प्रॉब्लम के तरफ। यहाँ पे हम ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया कि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें पता है एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ डिनोमिनेटर 0 आएगा ही नहीं। सो वाई क्या है, वाई है, सो वाई ऑलवेज रियल, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है। सो वाई इज ऑलवेज रियल, फॉर वाई टू बी रियल x can be anything, so x is also real. So ये हो गया domain of definition. So domain of definition is equal to R. अब क्या है, y क्या होगा, so y यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें हम y को, so हम अगर देखें कि एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव और ये एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नीचे वाला क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो अगर इसको सोचे, सो ये 0 या 0 से बड़ा कुछ हो सकता है, सो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 0,
मैक्सिमम क्या आएगा, 1 से बड़ा कुछ भी, इनफाइनाइट, कुछ भी आ सकता है। सो 0 बाई इनफाइनाइट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट 0 से बड़ा कुछ भी, बहुत बड़ा एक लार्ज नंबर हम अगर कुछ भी डालते रहें, कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी नंबर, सो ये 0 आएगा। सो y का मिनिमम वैल्यू है 0। मैक्सिमम क्या आएगा, जब ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है। सो ये मैक्सिमम बहुत बड़ा नंबर, कोई भी नंबर लार्ज नंबर आ सकता है विच टेंड्स टू इंफिनिटी, और लोअर नंबर इज 1, सो दिस कैन बी इंफिनिटी। सो ये 0 या 0 से इक्वल इनफाइनाइट तक। सो ये हो गया y दिस। सो रेंज ऑफ f इज 0 टू इनफाइनाइट। सो ये भी हो गया। अब हम लोग लास्ट एक डिस्कस करेंगे, रूट ऑफ 5, एक रूट वाला डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू 1/√5 माइनस एक्स। यहाँ पे y भी रियल है, x भी रियल है, क्योंकि ये रियल फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो 5 माइनस एक्स क्या होगा, हम लोग नॉट इक्वल टू 0 करते हैं, इक्वल टू 0 जो होगा उसको कैंसिल करते हैं, वो तो y रियल होता है। सो यहाँ पे इक्वल टू 0 तो होना नहीं चलेगा, रूट में है तो 5 माइनस एक्स तो ग्रेटर देन भी होना पड़ेगा। सो दैट इम्प्लाइज 5 माइनस एक्स ऐसा होना पड़ेगा, सो x लेस देन इक्वल टू 5। सो डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या हुआ, 5 या 5 से कम। सो माइनस इंफिनिटी तक गया और 5 या 5 से कम। सो यहाँ पे नेगेटिव नंबर कुछ भी देंगे, 5 प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो अब हम लोग डोमेन आ गया, अब इसका हम निकालेंगे रेंज। अब रेंज में देखेंगे तो एफ एक्स क्या है, हमें दिख रहा है रूट है ओनली, सो दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो y ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 होगा नहीं, क्योंकि 1 बाई एनीथिंग कुछ भी करे ये फिक्स्ड 1 है, न्यूमरेटर में 0 नहीं है तो ये 0 नहीं होगा। सो y इज ग्रेटर देन 0। अब कितना ज़्यादा हो सकता है, x नेगेटिव हो सकता है, या हम अगर ऐसे कैलकुलेट करें तो भी ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 5, सो x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इसका रूट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको 1 बाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का बेसिक प्रॉपर्टी वाइज पॉजिटिव नंबर है, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई करेंगे तो इन्फिनिटी से छोटा होगा। ओके, सो ये अब लेस देन इक्वल टू हम नहीं कर सकते, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट जब इसका हम लोग रिवर्स करते हैं रेसिप्रोकल तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। सो बहुत बड़ा नंबर जाएंगे, बट माने 0 से 0 के पास में टेंस टू 0 वाला नंबर कंसीडर करेंगे, बट नॉट 0। सो दिस इज इन्फिनिटी से कम। सो 0 से बड़ा बट इन्फिनिटी से छोटा। सो रेंज क्या हुआ हमारा, यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। ओके, सो ये 4 प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए हैं, और भी बहुत प्रॉब्लम है, बट ड्यू टू स्कोप हम बस बेसिक कैसे कैलकुलेशन करना है वो हम लोग समझ लिए। थैंक यू।